इमीडिएटली इमरजेंसी ऑपरेशन किया, स्कूटर लेते थे तो अच्छा, और किस चीज़ का फ्रैक्चर बताया उन्होंने ये जो ये वाली है ना बॉल जो होती है बॉल वो टूट गया था, उन्होंने बताया था। उसमें 3 स्क्रू डाले। 3 स्क्रू डले थे ठीक इसके है। अंदर। उसके बाद कितने दिन के बाद चलना शुरू किया? उसके बाद जैसे डॉक्टर ने बताया था, मतलब करवाते थे 3-4 महीने मुझे लगे थे चलाने में। बिल्कुल बेड पे रहे? हाँ जी, बिल्कुल बेड रेस्ट था 3 महीने। तो वॉकर से भी नहीं चले? नहीं, ओके, मना कर दिया था उन्होंने ठीक मेरे है, को बिल्कुल ठीक है। चलने के लिए। तो 3-4 महीने बाद 3-4 महीने बाद में पहले वॉकर से चलवाया, उसके बाद में 2 महीना करीब वॉकर से चली थी, फिर स्टिक पे आई थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे स्टिक छुड़वाई, मेरी स्टिक भी छूट गई थी। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि 3 से 4 साल में आपको मतलब कईयों के रहते हैं, नहीं तो इसको निकलवाना। ठीक है। तो दोस्तों मेरे 3-4 साल तो निकले ही नहीं, मेरे 1.5 साल में ही मेरे पेन शुरू हो गया था। मतलब आप जैसे 5-6 महीने बाद चलने लगे, उसके बाद 1 साल तक आप ठीक रहे? हाँ जी। उसके मतलब उसके बाद में मेरे पेन होने लग गया था। ठीक है। कि मैं 10 मिनट भी बैठती थी, मिस तक रही है इसके नीचे ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है, इस वजह से प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो अगर ये प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर हड्डी जुड़ चुकी है, तो निकलवा रहे हैं। अच्छा, तो उसको निकलवाया, स्क्रू को निकलवाया था कि चलो पेन ठीक हो जाएगा। लेकिन 10 दिन बाद में वर्कलोड जमा हो गई, फिर दोबारा से सर्जरी में गई। अच्छा, मतलब तीसरी बार हुई फिर? तीसरी बार हुई थी सर्जरी मेरी 10 दिन के अंदर ही, तो 2 बार हो गई। फिर दिखाने के लिए गए, लेकिन मेरा दर्द में कोई फर्क नहीं था। वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि अब तो जैसे अगर बिना स्टिक के तो चल नहीं सकते, और उठ के भी चलती हूँ तो एकदम से तो यहाँ खिंचाव होता है वो बुरी तरह से, और चलना पॉसिबल नहीं लगता है। इसलिए बस एक जगह बैठे रह के ही थोड़ा बहुत कुछ कर सकती हूँ। 44 की एज में मुझे लगता है ये एक लेडी के लिए फैमिली में सबसे बिजी वाला टाइम है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसलिए हुई क्योंकि बेटे की शादी कर दी मैंने बड़े वाले की। तो बिटिया जॉब भी कर रही है और घर भी संभालती है, बेटी भी है मेरी, तो दोनों घर संभाल भी लेती हैं, वही करती हैं सारा कुछ। 2 साल से मैंने घर में कोई काम नहीं करा। कभी सोचती हूँ कि ये सम्मान रखा है चलो कर लूँ, लेकिन ना तो मैं झुक सक पाती हूँ। अगर इस पे पूरा बर्डन देती हूँ तो मेरी कमर पेन करने लग जाती है, ये पैर कांपने लग जाते हैं। मतलब बिल्कुल सोचती हूँ कि उठते हुए भी डर लगता है कि बैठे रहूँ एक जगह। तो पेन किलर लेना पड़ता? पेन किलर ज़्यादा जब बिल्कुल हद हो जाती है तब तो मैं लेती हूँ, नहीं तो दर्द खींचती हूँ। कई बार मुझे सारी रात इस दर्द में नींद भी नहीं आती, लेकिन मैं पेन किलर नहीं लेती क्योंकि बेटा मेरे मेडिकल की शॉप पे वो ये कहता है कि मम्मी पेन किलर बहुत कम लेना, तो किडनी पे असर आता है। अच्छी बात है, अच्छी बात तो है। मैंने ना के बराबर मैंने रोसा पेन किलर लिया। डॉक्टर ने भी मेरे को डेली एक लिखी थी, लेकिन मैंने नहीं ली। ओके, तो जैसे कभी मान लो सीढ़ी चढ़ना पड़ जाए या कहीं जैसे बाहर जाना है, ट्रैवल करना है, तो अब तो मैंने बिल्कुल इग्नोर कर रखा है। नहीं तो स्टिक रखती हूँ, एक साइड से पकड़ लेती हूँ और स्टेप एक स्टेप रख के थोड़ा भी। तो ममता जी का फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ था, इसमें स्क्रू डाले गए, फ्रैक्चर यूनाइट हो गया, लेकिन कई सारे पेशेंट्स में हम देखते हैं कि एवीएन हो जाता है, तो इनके केस में एवीएन हो गया और उसकी वजह से इनको पेन हो रहा है। और अगेन लेडीज़ के स्पेशली काम में नीचे बैठना बहुत वाइटल है, स्पेशली इंडियन कल्चर में, और इसी वजह से MIS टेक्निक से हम ये सर्जरी करते हैं। आज हम ममता जी का लेफ्ट साइड का सिरेमिक नॉन सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट MIS टेक्निक से करेंगे। अभी बहुत पेन में है, बहुत तकलीफ में है, चलने में भी काफ़ी मुश्किल है, और इनकी जैसे जैसे प्रोग्रेस रहेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कोई डर तो नहीं मन में? तो है डॉक्टर साहब, डर है क्योंकि डॉक्टर साहब मेरी चौथी सर्जरी है। नहीं, अरे घबराओ मत। मैं कभी अपने बच्चों के सामने नहीं रोती डॉक्टर साहब, लेकिन बस कोई बात नहीं कर, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मतलब मैं तकलीफ समझ रहा हूँ, 4 सर्जरी एक इंसान की हो जाए और एक ही जगह की, एक ही चीज़ के लिए, तो फिर और मुश्किल। डॉक्टर साहब फाइनेंस की मतलब प्रॉब्लम ऐसी है कि हम लोग शायद अगर बच्चे जॉब नहीं करते तो शायद हमारा घर खर्च भी मुश्किल है, इसीलिए मेरे को इतना टाइम लग गया डिसीजन लेने में। कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। हमारी बहुत अच्छी टीम है, ये आपका पूरा ध्यान रखेंगे, और हम सर्जरी में जो बेस्ट रिजल्ट हो सकता है वो आपको देंगे। आप बिल्कुल चिंता न करें। आपको दिखाने के बाद में मैं सब दर्द नहीं करती डॉक्टर साहब, लेकिन वहाँ मुझे कई बार ऐसी जगह होती है कि वहाँ बैठना पड़ता है। बैठना पड़ता है। अब होता है मेरा, मुझे कहते हैं माँ मेरे साथ नीचे बैठ के खेलो, अब मैं कैसे बैठूं?
ये भी पेशेंट, कई डॉक्टर्स, मतलब कई जगह मैंने पेशेंट से सुना है कि भाई वेट ज़्यादा है, अभी हमने एग्जाम्पल एक दिया आपके सामने, हाँ जी, वेट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। और मैं पेशेंट से कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि जब आप चल ही नहीं पा रहे, आप वेट कम करके नहीं आओ। डॉक्टर साहब, मेरा जब सर्जरी मेरी हुई थी ना, मेरी 66 था वजन, हम्म, और इस 6 महीने के अंदर मेरा 7 किलो वेट उठ गया है, तो जो एक्टिव नहीं क्योंकि है, चल ही नहीं पा रही हूँ, मैं चल ही नहीं पाती बिल्कुल तो भी। हमारा पर्पज़ ये होता है कि पहले पेन ठीक करो, पेशेंट एक्टिव होगा तो वेट अपने आप कम हो जाएगा, ये दूसरे तरीके से बेसिकली। कोई नहीं, डोंट वरी, सब अच्छा होगा, ठीक है। डॉक्टर साहब, चलने करने में तो मेरे को नहीं रहेगा ना, जैसे क्या कहते हैं कि चलना नहीं है ज़्यादा या ऐसा कुछ? ये एक्चुअली नॉन सीमेंटेड, अच्छा क्वेश्चन, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है, इसमें जितना चलोगे ना वो बोन उतनी स्ट्रांग होती चली जाती कई बार बच्चे ऐसे कहते हैं, मम्मी आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आप रेस्ट करो, आप है। नहीं, प्रेशर मत डालो। अभी तक जो इश्यू था वो अलग था, अब जो हम इम्प्लांट डाल रहे हैं वो नॉन सीमेंटेड है, जितना आप वेट डालेंगे वो बोन के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, वो उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। सीमेंटेड और नॉन सीमेंटेड में ये फर्क। ये ममता सोनी जी का सबसे पहला एक्सरे है जिसमें ये लेफ़्ट हिप है और ये फ्रैक्चर आप देख सकते हैं जिसको हम फ्रैक्चर नेक फीमर कहते हैं। ये सेकंड एक्सरे है जिसमें 3 स्क्रूज डालकर फ्रैक्चर को फिक्स किया गया है। रिडक्शन बहुत अच्छा है, फिक्सेशन बहुत अच्छा है। इसमें लैटरल व्यू में भी देख सकते हैं, फिक्सेशन बहुत अच्छी की गई है। ये एक्सरे है जब स्क्रू निकाल दिए गए हैं, आप ये देख सकते हैं स्क्रू के निशान यहाँ बचे हुए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये पूरा जो सेगमेंट है ये पूरा कोलैप्स कर गया है। जो बॉल इनकी यहाँ तक होनी चाहिए थी, ये वाला सेगमेंट जो है ये पूरा कोलैप्स कर गया। ये इनका लेटेस्ट एक्सरे है। इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं राइट साइड जो नॉर्मल है और लेफ़्ट साइड जिसमें प्रॉब्लम है। राइट में आप देखिए बॉल पूरा मेंटेन्ड है, राउंड है। यहाँ पर जो बॉल है वो आइडियली यहाँ तक होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये पूरा कोलैप्स कर गया, नीचे आ गया। दूसरी चीज़ देखने वाली ये है कि ट्रोकेंटर और पेल्विस में नॉर्मल साइड में काफ़ी डिस्टेंस है, पर लेफ़्ट साइड में अगर आप देखें तो कोलैप्स होने की वजह से लेंथ कम हो गई है और इसी वजह से पेशेंट को शॉर्टनिंग है।
ममता जी का हम दोनों पैरों की लेंथ देख रहे हैं। ऑपरेशन के अब 3 महीने हो गए हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब 6 जी। तारीख को 3 महीने जी हो गए। जी। तो अब आप देखेंगे लेग बिल्कुल इक्वल हैं, दोनों टांगें बराबर हैं। पहले इनकी जो लेफ़्ट लेग थी जिसका ऑपरेशन किया है ये 1 इंच से भी ज़्यादा इसमें 1.25 इंच के आसपास में छोटा था। अब लेग लेंथ बिल्कुल बराबर है। तो ये हमारी पहली अचीवमेंट है। दूसरी चीज़ है कि हमने पहले मूवमेंट्स देखी थी तो लेफ़्ट साइड में काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थी। पहले राइट की देखते हैं। राइट बिल्कुल ठीक है। लेफ़्ट में जिसमें पेन भी था और मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड थी। तो आप देखें फ्लैक्शन 100 से भी ज़्यादा है। रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं। उनको थोड़ा सा चलने में। ममता जी का ये पोस्ट ऑप एक्सरे है, ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है 3 महीने बाद। इसमें आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। बोन इनकी बहुत सॉफ्ट थी, वीक थी, तो इसलिए हमें स्क्रू फिक्सेशन भी करना पड़ा था। दूसरी चीज़ देखने की कि पेल्विक टिल्ट थोड़ा सा अभी भी परसिस्ट कर रहा है, पर क्योंकि पुराना केस था इसलिए इन केसेस में पेल्विक टिल्ट करेक्ट होने में टाइम लगता है। आप देख सकते हैं पेल्विस थोड़ा सा टिल्टेड है। अब ये ग्रेजुअली ऊपर आएगा और फिक्सेशन बहुत अच्छा है। जो स्टेम का फिक्सेशन है बोन के साथ बहुत अच्छा है। जो कप है वो पूरी तरह से फिट है सॉकेट में। तो ममता जी से हम 3 महीने बाद मिल रहे हैं और ये खुद बताएंगे कि सर्जरी के बाद इनका रिजल्ट कैसा है। बताओ जी। ऐसा पहले मुझे बहुत तकलीफ थी, मेरा पेन वगैरह सब खत्म हो चुका है। और जैसे मेरे को जो तकलीफ है चलने में थी वो भी मेरे को ठीक है। बस थोड़ा सा ये है कि अभी ऐसे डर से रहता है मेरे को ऊपर से। क्या डर रहता है? जैसे अभी इसमें मैं बैठ रही हूँ, मैं कंफर्टेबल होकर बैठती हूँ। घर पे जैसे स्टूल पे बैठती हूँ इतना ही है, लेकिन इस वजह कि गिर ना जाऊँ वो मुझे लगता है शायद मेरा अंदर से डर ही है और कुछ नहीं है। इतने दिनों से आपको नॉर्मल चले नहीं होना। हाँ जी डॉक्टर, मेरे 2 साल बाद में मेरे को नॉर्मल चलेगा। बताओ जी। 2 से भी ज़्यादा हो गए। लेकिन नॉर्मल पहले चल रही थी, बीच में वापस। लेकिन डॉक्टर साहब आगे बताऊँ, ऑपरेशन होने के बाद में बहुत अच्छा लगा हमें। और हमें तो समझो कहते बच्चे वो ये एक कह ऊपर रहे हैं भगवान है ठीक और है। नीचे आप भगवान हमारे लिए। बच्चों ने यही बोला मम्मी आपका ठीक से हो गया, अच्छे से ऑपरेशन हो गया। ठीक है, मैं किचन में भी काम करती हूँ। अच्छा। बहुत हेल्प करती हूँ बच्चों की। बच्चे इतने खुश होते हैं कि मम्मी खुद हमें इतने टाइम बाद में कुछ बना के खिलाया। पिछली बार मुझे याद है कि आपने बात कही थी कि मैं बच्चों के लिए खाना भी नहीं बना सकती। नहीं बना सकती। नहीं डॉक्टर साहब के इसमें खूब मेहनत करी है ये 2 महीने हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बना के मैं बच्चों को खिलाती हूँ, बच्चों को अच्छा लगता है। तो कितनी देर खड़े हो जाते हैं किचन में? किचन में मैं 1 घंटा खड़ी हो जाती अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। हाँ डॉक्टर साहब कहीं तो 2 घंटे भी खड़े, 2.5 घंटे भी खड़े रहती है। हूँ। बस ये कि उस टाइम में क्या थोड़ा सा यहाँ ना मेरे को थोड़ा सा इस टाइम में इस वाले पे? हाँ जी, इसमें कोई नहीं है। राइट वाले में क्योंकि शायद ये हो सकता है कि मैं इस लॉकडाउन के चक्कर में बाहर मतलब मेरी हाँ। एक्सरसाइज वगैरह पूरी चलने फिरने का नहीं हो पाया। तो आई थिंक ये बड़ा क्लियर है कि एक प्रॉपर डायग्नोसिस, एक प्रॉपर टेक्निक से ट्रीटमेंट और पेशेंट का कोऑपरेशन, इनको जो भी हमने फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज बताई है इन्होंने रेगुलर की है। थोड़ा सा डरे हुए थे, अभी भी थोड़ा डरे हुए हैं बिकॉज कि इनका जो एक्सपीरियंस रहा है पीछे वो बहुत ही मैं कहूँगा बड़ा पेनफुल रहा है। हर बार सर्जरी के बाद रीसर्जरी, बार सर्जरी हुई है, तो ये वाजिब सी बात है कि हो जाता है। तो ये उन सब पेशेंट्स के लिए ममता जी एक एग्जांपल हैं जिनकी सर्जरी 1 बार या 2 बार ख़राब हो जाती हैं। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है। अल्टीमेटली अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आपको सिर्फ ढूंढना है, थोड़ा सा रिसर्च करना है कि हमें क्या बीमारी है, इसका क्या प्रॉपर इलाज होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे पेशेंट्स के लिए? ये मेरा 4था ऑपरेशन है, लेकिन बस ये कि मेरा डिसीजन इस बार ठीक गया है। आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं। नहीं जरूर, अगर ऐसा कोई है तो उनको चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी, इतना पेनफुल वो सोचे ही ना कि पेन हो रहा है, आके अपना इलाज करवाए, ताकि जिन हाल से मैं निकली हूँ ना कोई भी ना निकले। तो इसलिए अपनी लाइफ का जो प्राइम टाइम है, जो प्रोडक्टिव टाइम है, उसको वेस्ट ना करें। हम ये वीडियोज इसलिए दिखाते हैं कि आप लोगों को नॉलेज हो कि कुछ भी होपलेस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसके बाद कुछ ठीक नहीं हो सकता। हर बीमारी का इलाज है। अगर आपको तकलीफ है आप सलाह लीजिए और अपना प्रॉपर इलाज कराएं एंड लिव ए वेरी हैप्पी लाइफ। थैंक यू। थोड़ा पीछे थोड़ा स्पेस मिलेगा ना? बहुत बढ़िया। तो ये ममता जी पहली बार चौकड़ी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 महीने बाद 3 महीने के बाद हम पेशेंट को अपने 3 सामने महीने की डॉक्टर साहब 3 साल 3 साल हो गए। नहीं, सर्जरी के 3 महीने हाँ के बाद, सर्जरी के 3 साल हो गए, वैसे 3 साल हो गए। 3 साल के बाद चौकड़ी लगाई। हाँ 3 साल बाद चौकड़ी तो लगी। पहली बार जब पेशेंट इस तरह से बैठते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट हमारे पास आए और हमारे सामने ही पहली बार ये करें, क्योंकि कोई गलती ना हो, कोई आपका नुकसान ना हो जाए। तो ऐसे बैठने में कोई दिक्कत हो रही है?
तो ये हमारा पहला स्टेप है टुवर्ड्स नॉर्मल लाइफ। इसके बाद इनको अभी तक ये इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करते हाँ हैं, जी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि ये इंडियन टॉयलेट यूज़ कर सकें, ज़मीन पे बैठ सकें। तो आई होप कि ग्रेजुअली वो भी सब हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
मेरे पूरे पैर में पेन आ जाता था, तो डॉक्टर राजू काला ने